हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बैंक की कुछ ट्रांजैक्शन की लिमिट के बारे में जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। फ्रेंड, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स 2025 लागू होने वाला। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो फ्रेंड्स हम जानेंगे कि हम आपके बैंक के ट्रांजेक्शन को किस तरह से ध्यान में रखकर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ट्रांजेक्शन है कि यदि हम अपने सेविंग बैंक के अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम अपने सेविंग बैंक की बात करें तो हम अपने एक फाइनेंशियल ईयर में एक बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए तक की अगर हम अमाउंट जमा कर देते हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर 10 लाख से ज्यादा की अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं तो फ्रेंड्स बैंक इस ट्रांजैक्शन को एसएफटी यानी कि इनकम टैक्स को जो है रिपोर्ट कर देता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में आपसे जो है इनकम टैक्स क्वेरीज कर सकता है कि आपके पास ये अमाउंट जो आपने कैश डिपॉजिट करा है इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ सकती है। फ्रेंड्स, दूसरी बात, अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि आपने कैश विड्रॉल की, फ्रेंड्स तो कैश विड्रॉल फ्रेंड्स दो तरह की लिमिट होती है। यदि आप एक ऐसे पर्सन है जो आईटीआर फाइल करते हो फ्रेंड्स, इस केस में फ्रेंड्स आपकी लिमिट फ्रेंड्स 1 करोड़ तक हो सकती है कि आप अपने अकाउंट से एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ तक फ्रेंड्स विड्रॉल कर सकते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉल करने पर फ्रेंड्स आपको 2% टीडीएस कटेगा। फ्रेंड्स, इसे फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अपने एक अकाउंट से 1 करोड़ 20 लाख रुपए फ्रेंड्स विड्रॉल करता है फ्रेंड्स एक फाइनेंशियल ईयर में। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस केस में फ्रेंड्स उस पर 1 करोड़ में से 1 करोड़ 20 लाख में से 1 करोड़ जो एग्जम्पशन है वो खत्म हो जाएगी, बचा 20 लाख, यानी कि 20 लाख पर फ्रेंड्स उसे 2% टीडीएस कटेगा। फ्रेंड्स, ठीक है, हालांकि बाद में ये टीडीएस आपको रिफंडेबल हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपका ये टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, दूसरी सिचुएशन फ्रेंड्स इसमें ऐसी हो सकती है कि यदि आप एक नॉन आईटीआर फाइलर हो, यानी कि वह बंदा जो अपनी आईटीआर फाइल नहीं करता फ्रेंड, तो उसके लिए फ्रेंड्स उस केस में बैंक से कैश विड्रॉल करने की लिमिट हो जाती है 20 लाख। 20 लाख तक फ्रेंड्स उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। फ्रेंड्स, लेकिन यदि वह बंदा 20 लाख से 1 करोड़ तक 20 लाख से 1 करोड़ तक फ्रेंड्स अपने बैंक अकाउंट से कैश को विड्रॉल करता है फ्रेंड, तो उसका 2% टीडीएस कटेगा। फ्रेंड्स, और यदि वह बंदा अपने बैंक अकाउंट से 1 करोड़ से ज्यादा कैश को विड्रॉल करता है तो उस केस में फ्रेंड्स ये रेट जो 5% तक। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम करंट अकाउंट के लिए। फ्रेंड्स, करंट अकाउंट में कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट की सेम लिमिट है, 50 लाख रुपए रखा गया है। फ्रेंड्स, यदि फ्रेंड्स आपका कोई बिजनेस है, आप किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं तो आपके पास एक करंट अकाउंट फ्रेंड्स जरूर होगा। फ्रेंड्स, उसमें आप अपने एक फाइनेंशियल ईयर में एक करंट अकाउंट से 50 लाख तक फ्रेंड्स कैश को डिपॉजिट भी कर सकते हो, कैश को विड्रॉल भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर इससे ज्यादा फ्रेंड्स आप करते हो तो बैंक अकाउंट फ्रेंड्स आपकी इन ट्रांजेक्शन को एसएफटी को फ्रेंड्स रिपोर्ट कर देगा। फ्रेंड्स, कि एसएफटी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास में इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। फ्रेंड्स, आप जो भी ट्रांजेक्शन अपने बैंक अकाउंट में करते हो, सेविंग बैंक अकाउंट या करंट बैंक अकाउंट है फ्रेंड्स, आप कुछ भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, बस आपके पास उन ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करना के लिए होना चाहिए। यानी आपने कोई भी अमाउंट आप जो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो, जब आपके पास में यदि आपके पास में कोई इनकम टैक्स से नोटिस आता है फ्रेंड्स, तो आपके उनको एक्सप्लेन करना होता है। फ्रेंड्स, अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो फ्रेंड्स तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इश्यू नहीं होता। और अगर आप उस ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन नहीं करते हो फ्रेंड्स तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपकी इसमें एंट्री है एफडी की। फ्रेंड्स, यदि आप अपने एक फाइनेंशियल में एक बैंक अकाउंट से फ्रेंड्स 10 लाख रुपए की से 10 लाख से ज्यादा की एफडी करते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बैंक जो है इस चीज को, इस ट्रांजेक्शन को, इस एफडी को इनकम टैक्स को इन्फॉर्म कर देगा कि इस पर्सन ने हमारे बैंक से एक इतने की जो है फ्रेंड्स एफडी करी है। फ्रेंड्स, इस पर जो आपके टीडीएस के प्रावधान है वो तो फ्रेंड्स कटेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे है फ्रेंड्स क्रेडिट कार्ड। अगर फ्रेंड्स आप क्रेडिट कार्ड और बिल पेमेंट फ्रेंड्स, यदि आप एक फाइनेंशियल में फ्रेंड्स अपने क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो कैसे कर देते हो 1 लाख, यानी कि एक फाइनेंशियल में एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट फ्रेंड्स कैसे करने की 1 लाख रुपए होती है। अगर 1 लाख से आप ज्यादा करते हो फ्रेंड्स तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरी चीज है, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड को 10 लाख से ज्यादा यूज कर लेते हो फ्रेंड्स,
अगर एक फाइनेंशियल में 10 लाख से ज्यादा यूज कर लेते हो तो उसमें फ्रेंड्स आप ये इन्फॉर्म जो है आपकी बैंक अकाउंट इनकम टैक्स में फ्रेंड चली जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, कई बंदे फ्रेंड्स ऐसे भी करते हैं कि एंट्री को घुमाने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज ज्यादा कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स नेक्स्ट जो चीज है हमारी है प्रॉपर्टी। यदि आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो इसमें भी फ्रेंड प्रावधान है। पहले इसमें फ्रेंड्स अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते थे तो 30 लाख की एक ट्रांजेक्शन थी, 30 लाख की एक लिमिट थी कि यदि आप 30 लाख तक की कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो फ्रेंड्स तो 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी आपको परचेज करने पर जो अथॉरिटी थी फ्रेंड्स वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट करते थे। लेकिन इस लिमिट को अब इन्होंने इंक्रीज कर दिया है फ्रेंड्स, 30 लाख से 45 लाख कर दिया है। यानी जिसमें नया भी आया फ्रेंड्स कि आप स्टैम्प पेपर परचेज फ्रेंड्स, आप एक फाइनेंशियल में फ्रेंड्स, ठीक है, स्टैम्प पेपर यदि आपके पास में पैन है तो आप 2 लाख तक के जो है 2 लाख तक के आप स्टैम्प पेपर जो है परचेज कर सकते हो फ्रेंड। अगर 2 लाख से ज्यादा के स्टैम्प पेपर परचेज करते हो फ्रेंड्स तो अथॉरिटी इस ट्रांजेक्शन को फ्रेंड्स इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर सकती है फ्रेंड्स। और इनकम टैक्स आपसे ये जो है क्वेरीज कर सकता है कि आपने जो इतने के ये स्टैम्प पेपर परचेज करे हैं वो किस पर्पज से करे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरी है विदाउट पेन। अगर आपके पास विदाउट पेन आप स्टैम्प पेपर परचेज करते हो तो वहां पर ये लिमिट घटाकर 1 लाख कर दी गई है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ट्रांजेक्शन की लिमिट थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।